अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़ी पोस्ट, डीएसपी रैंक, ये कंपनी चलाने का क्या जरूरत पड़ा? क्या भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है? कि कोरोना में भारत सरकार का खजाना खाली हो गया है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को एमएलएम में शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। इससे बढ़िया बिजनेस मेरे को कोई आज तक लगा नहीं। जब 12th क्लास में पढ़ता था, 12th क्लास में जब पढ़ रहा था तो हमारे एक मित्र 1-2 साल बड़े होंगे मेरे से, वो एक कंपनी लेके आ गए जिसका नाम था भारतीय जीवन धारा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। 1000 रुपये में ज्वाइनिंग होती थी। मनी सर्कुलेशन था, उस टाइम पता नहीं था कि क्या होता है मनी सर्कुलेशन और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब 3 मेंबर जोड़ने होते थे और 500 रुपये का चेक बन जाता था। तो हमें बहुत बढ़िया लगा है, 3 मेंबर का क्या है, वो तो एक दिन में जोड़ देंगे। हालांकि पैसे तो होते नहीं थे क्योंकि पढ़ ही रहे थे, लेकिन मेंबर जोड़ने में तो क्या लगता है, जिसको भी बताएंगे वही जुड़ जाएगा। हम ये सोचते थे पहले, तो बहुत बढ़िया काम। तो जोड़ते 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 काम स्टार्ट कर दिया। उस टाइम में 97 की बात है, 97 में हमने जब स्टार्ट किया था एक छोटी सी कंपनी, उस टाइम में 40-50 हज़ार रुपये हमने कमा लिए इस सिस्टम से। और तब से इस सिस्टम में ऐसे घुसे कि चाह कर भी छोड़ नहीं पाए और आज कंपनी चला रहे। ये तो तुम शुरुआत किया, फिर कई सारी ऐसी कंपनी आई इंडिया में जिन्होंने गरीब जनता का पैसा बहुत बर्बाद किया। कोई प्रोडक्ट बेस थी बट नाम के प्रोडक्ट दिया गया, उसके आड़ में मनी सर्कुलेशन किया गया। कुछ ऐसी कंपनी थी डायरेक्ट मनी सर्कुलेशन है, इन्वेस्टमेंट करा दिया, आपको इतना मिलेगा मंथली, आप करोड़पति हो जाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए। फिर क्रिप्टो करेंसी आया, बहुत रूप बदल बदल के कंपनियां इंडिया में आई, लोगों का पैसा बर्बाद किया। इस इंडस्ट्री को लोग बदनाम करके चले गए और खून पसीने की आप लोगों की कमाई को खाकर वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबको देखता है, वो खुश तो नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही हादसा हमारे ही एक चिरपरिचित मित्र थे जो क्रिप्टो करेंसी में फंस गए थे और उनके पास करोड़ों रुपए का एक लाइबिलिटी आई और इतनी बड़ी लाइबिलिटी की वो सदमा सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर दिया। तो तब से हमारा एक हृदय परिवर्तन हुआ कि इतनी बढ़िया इंडस्ट्री, इतना अच्छा ये काम, और गलत लोगों की नियति ने गलत डिसीजंस और गलत तरीके से गुमराह किया गया हमारे भोली भाली जनता को, और इतना बड़ा पैसा बर्बाद करके और जीवन भी चला गया। तो हमने तभी डिसाइड कर लिया कि इस इंडस्ट्री को यदि पाक साफ करूंगा तो मैं ही करूंगा, मेरे अलावा मेरे को कोई लग नहीं रहा है। तब हमने डिसीजन लिया कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चलाएंगे बड़ा लेवल पे, बिल्कुल नियति साफ, लोगों को आबाद करने के नियमित नियति के साथ, लोगों को एक ऐसा सिस्टम देने की कोशिश किया है कि जहाँ पर ना आपको कोई कंडीशन है, ना हमने कोई मंथली पे आउट के लिए कंडीशन लगाया, ना हमने कहीं प्रोडक्ट्स परचेज आईडी एक्टिवेशन में कंडीशन लगाया। यहाँ तक कि एक एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस किया है। और क्योंकि एक्सपीरियंस तो काफ़ी है इस इंडस्ट्री का, ना सिर्फ केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो आपका मतलब हेल्पिंग प्लान हो, बाइनरी प्लान हो, पैकेज, जो भी आप बोलें, हर फील्ड का एक्सपीरियंस है। और हम शक्ल देख के ये बता सकते हैं कि ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाला हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड वाला हो, मतलब इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और जब इतना एक्सपीरियंस हमने इस इंडस्ट्री में ले लिया है जॉब करते हुए, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपीरियंस को आगे लोगों तक भी पहुंचाया जाए। और जो एक नेगेटिविटी माहौल में बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, एमएलएम के प्रति, तो उस नेगेटिव सोच को भी पॉजिटिव में बदला जाए, एक ऐसा सिस्टम देकर कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो नेगोशिएट करने जा रहा है। इसमें क्या है, अभी जैसे राजपूत जी ने जल्दी जल्दी प्लान बताया है, तो कुछ जो जानकार है नेटवर्किंग के वो तो पहली नज़र में समझ गए होंगे कि प्लान में कितना दम है। और जो फ्रेशर होंगे
जिनको लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या बता दिया, हमारे तो सर से बाहर निकल गया है, कुछ समझ में आया नहीं है। तो मोटा मोटा मैं कुछ बातें बता देता हूँ इस प्लान के बारे में जो हमने एक यूनिक सिस्टम दिया है। दूसरे कंपनी कोई भी हो, XYZ, विदेशी कंपनी हो या इंडिया की कंपनी हो, नेगोशिया के अलावा कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो मात्र 500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पर 20% यानी कि 100 रुपये डायरेक्ट 100 रुपये पे कर दे लीडर्स के लिए। ऐसा तो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, कोई 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है। बोलने के लिए बोलते हैं हमारे यहाँ पे अचीवर्स 51 लेवल पे पहुँच गया है, 32 लेवल पे पहुँच गया, 20% लेवल पे पहुँच गया है। लेकिन जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उनका, उनमें होता है डिफरेंशियल इनकम। डिफरेंशियल इनकम का मतलब यह है कि मैं अपलाइन हूँ, मैं 35% पे पहुँच गया हूँ और चक्रवर्ती जी मेरी टीम में है और चक्रवर्ती पहुँच गए 30% पर, तो इनकम आएगा कैसे? 35 में से 30% डिडक्ट हो जाएगा, 5% मेरे पास आएगा। और चक्रवर्ती जी की टीम में दिलीप शाह जी हैं और ये भी 30% पे पहुंच गए, तो इनकम कैसे आएगा? 30% हो गया बराबर, ठीक है जी। इनको आएगा नहीं, मेरे को तो 5% आ जाएगा क्योंकि मेरा लेवल अभी इनसे 5% ज़्यादा है। और अगर मेरा लेवल के बराबर कोई लेवल में आ गया तो फिर मेरा इनकम कट जाएगा। इस टाइप की कंपनी चल रही है और अपने आप को बहुत बड़ा बोलती हैं। अब इसमें बताइए अपलाइन को कितना बचा? कहाँ पे 2% बचेगा, कहीं पे 3% बचेगा, कहीं पे 4% बचेगा। 20% बचा क्या किसी को? लेकिन नेगोशिएट 20% दे रहा है। नेगोशिएट डिडक्ट नहीं करता है। अगर मैं 20% ले रहा हूँ, चक्रवर्ती जी भी 20% पे, तो ये भी 20% लेंगे, दिलीप जी 20%, तो ये भी 20% लेंगे, और आप सभी 20%, तो सभी 20%, कोई डिडक्शन नहीं, डायरेक्ट फ्लैट। बताइए, इतना बड़ा जिगरा कोई दिखा नहीं सकता है, क्योंकि उनकी नियत है ही नहीं देने की। हमारा नियत साहब हम देना चाहते हैं, लॉस नहीं है कंपनी को, पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटेड प्लान है। जब लॉस नहीं है तो क्यों नहीं दे सकते हैं? इस इंडस्ट्री को हम पाक साफ अगर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? नियत नहीं है देने की, यही रीजन है वो लोग दे नहीं पाते, और ये रीजन है कि हम इस इंडस्ट्री में होते हुए हम दे रहे हैं और देंगे, इसमें भी देंगे। 500 बीवी पे 20%, 1000 बीवी पे भी 20%, 2000 पे भी 20%, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम तक 20%। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे आपका 1 पॉइंट बना देगा, कोई 2,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 1 पॉइंट बनाएगा, इनकम आएगा 200 रुपये, कहीं पर 150 रुपये। अगर हमने 2,500 बीवी मैच कर लिया तो हमारा इनकम डायरेक्ट 20% कर दो, 2,500 का 20% कितना हो गया? 500 रुपये, सीधा सीधा, मतलब उनसे डबल इनकम हम दे रहे हैं। उसके अलावा प्लान की जो नेक्स्ट खूबी बताऊं मैं, यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया। चाहे तो आप एक साबुन से आईडी एक्टिवेट कर सकते हो, चाहे तो इससे भी अगर साबुन से कोई सस्ता प्रोडक्ट आ गया भविष्य में तो आप एक प्रोडक्ट लेके भी आईडी एक्टिवेशन करते हो। मतलब हम किसी का पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के मूड में नहीं है, हम उनका पैसे को बर्बाद कराने के मूड में नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे, यहाँ तो अभी प्रोडक्ट बहुत कम है, कंपनी के पास बहुत सारी रेंज है और आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ी रेंज आ रही है। एक जो प्रोडक्ट चाहिए आपको, उन प्रोडक्ट्सों को परचेज करें, अपनी आईडी को एक्टिवेट करें। इससे इजी और सस्ता सिस्टम कौन देगा? हमने दिया हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट प्लान की खूबी बताऊं, मंथली जो हम इनकम लेते हैं हमारा सिस्टम में, उसमें भी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया। मंथली रिपर्चेज करना जरूरी है, बट कोई कंडीशन नहीं कितना करना है। आप जो मर्जी प्रोडक्ट लें, आपका पे आउट रेगुलर जाता रहेगा, उसमें हम कोई पे आउट नहीं रोकते। उसके अलावा प्लान में कहीं पर भी कंडीशन नहीं है। जैसे राजपूत जी बता रहे थे कि और कंपनियां तो 3 महीना मेंटेन करोगे तो ये इनकम मिलेगा, 6 महीना मेंटेन करोगे तो ये इनकम मिलेगा। मल्टी लैग मेंटेन करना होगा, तब जाके आप वो इनकम ले पाओगे। और किसी कारणवश परिवार में कोई दिक्कत आ गया, इमरजेंसी आ गई और 5 महीना तो मेंटेन कर लिया और लास्ट मंथ में मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपका पूरा वो 5 महीना भी बेकार जाएगा, फिर दोबारा 6 महीना मेंटेन करना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बिना कंडीशन के जितनी भी इनकम है नेगोशिएशन में 10 की 10
आप 1 महीने में ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं। कोई जरूरत नहीं है 3 महीना मेंटेन करने की, कोई जरूरत नहीं है 6 महीना मेंटेन, क्योंकि हम देने के मूड में हैं। हम आपका पैसा होल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडस्ट्री को सुधारना है। जो आप लोगों के बीच में और कंपनियों ने गलतफहमी पैदा कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट पे ही मैं आ जाता हूँ। अपने पास एक इनकम है नॉमिनी फंड, जो कि कंपनी टर्नओवर का 1% दिया जाता है। उसमें हमने बोला है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदारी अगर हमारा लीडर मंथली करता है, और इन केस किसी भी कारणवश, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, लीडर कोई भी है, किसी का तो पता है नहीं कब क्या हो जाएगा, लाइफ का कोई पता नहीं है। हमने एक तरह का इंश्योरेंस कर दिया है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि 500 बिजनेस वालों की खरीदारी जिस आईडी पर हो रहा है वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो किसी कारणवश उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। कंपनी का टर्नओवर का 1% उस महीने का नॉमिनी को चला जाएगा, और जो उस आईडी पे इनकम बन रहा हो वो लाइफ टाइम के लिए उसकी नॉमिनी को मिलेगा। अब एक चीज बताओ, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। कंपनी की शुरुआत 25 फरवरी 2020 से हुआ है। मार्च में कोरोना आया, अप्रैल में भी रहा, मई में थोड़ा थोड़ा अनलॉक स्टार्ट हुआ, जून से काम स्टार्ट हुआ, जून से लेके अभी दिसंबर चल ही रहा है, 6 महीना हुआ है। 6 महीने में कंपनी का इतना बड़ा स्कोप आप लोगों के सामने है। 27+ स्टेट्स में हम पहुंच चुके हैं। 100 से भी ज़्यादा अपने पास आज की डेट में प्रोडक्ट्स की रेंज है। ऑल ओवर इंडिया में 475 स्टोर ओपन हो चुके हैं मात्र 6 महीने। अब बात करें तो विनय राजपूत जी अपने गुवाहाटी रहने वाले हैं, जो कि 4-5 महीना पहले ही बिजनेस स्टार्ट किया है, और ये ऑल ओवर इंडिया के टॉप अचीवर्स हैं। इनका पर मंथ 1.5 लाख, 2.25 लाख, और इस 10-5 हज़ार इधर उधर होके इनका पर मंथ में आज पे आउट है। बिना कंडीशन के और इतने कम समय में इतने बड़े अचीवर्स निकाल देगा। जब कंपनी को शुरुआत किया था उस टाइम में डे 1 हमने एक जूम मीटिंग ली थी, उसमें कंपनी का नेक्स्ट 10 साल का हमने रोड मैप प्रस्तुत किया कि हम 10 साल में क्या क्या करने वाले हैं, और टाइम फ्रेम के अंदर जो बोला गया वो किया है। पहले दिन जाकर आप उन लीडर्स में से कोई होंगे तो सुना होगा जूम मीटिंग हमारा, तो हमने बोला था कि 2020 में हम आपको 400 पिकअप सेंटर फ्रेंचाइजी दे देंगे। हमने कमिटमेंट जो किया पूरा किया, 475 और 75 दे चुके हैं अब तक। दिसंबर अभी खत्म हुआ नहीं है, 2020 में अभी दिन बाकी। उसी टाइम जब 15 से 20 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था कंपनी, उसी टाइम हमें बोला था कि हम 2020 में 100 प्रोडक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इतने कम समय में कोरोना का कार्यकाल चलते हुए ऐसा कौन सा कंपनी है जो 100 प्रोडक्ट दे देगा। बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो तो 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट हो गया, एक साल में 15-20 प्रोडक्ट पे भी नहीं पहुंची थी। तो नेगोशिया ऐसा कौन सा कैसे पहुंचा देगी, लेकिन नेगोशिया की पावर उनको पता नहीं है और वो हल्के में ले रहे थे। आज अभी दिसंबर पूरा मतलब 2020 का लास्ट मंथ पूरा हुआ नहीं है, उससे पहले 100 प्रोडक्ट्स हमने दे दिए। उसी दौरान उसमें फर्स्ट में ही हमने बोल दिया था नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और इधर अपना वेस्ट बंगाल साइड में कलकत्ता, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इनका हमने पूरा प्लान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ तैयार हो जाएंगी, कौन सी ईयर में हेड ऑफिस कहाँ होगा, ब्रांच ऑफिस कहाँ, एक पूरा 10 साल का रोड मैप हमने दिया। उनमें से एक ये भी था कि गुवाहाटी में कंपनी का ब्रांच ऑफिस खोल दिया जाएगा 2020 में। आज आप लोगों के सामने ओपनिंग कर दिया है। काम चल रहा है थोड़ा टेंट का।
और जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं टाइम से यहाँ पे पहुँच जाएगा। जितने भी रिवार्ड्स हैं, बोनस, या फिर आप तो आते जाते रहेंगे, बस सीधे सीधे यहाँ से ले जाना। मतलब जो बोला गया है कंपनी उन पर खरा उतर रही है। एक मतलब किसी भी कमिटमेंट में ये नहीं कि कंपनी ने कमिटमेंट किया डिले हो रहा है, डिले नहीं, हम समय से पहले कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा था नॉमिनी फंड की, तो नॉमिनी फंड में मैं बोल रहा हूँ कि 500 बिजनेस वालों की खरीदारी करते हुए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर का साथ है तो इसमें भी एक क्राइटेरिया 18 साल से ऊपर का एज का व्यक्ति होना चाहिए। एक क्राइटेरिया है वो सबके लिए है, अदरवाइज चाइल्ड लेबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज इंसान जब पढ़ता है, बच्चा नौकरी की तलाश करता है, या तो सर्विस में चला जाएगा, अगर सर्विस नहीं मिला और जिसको मेरे जैसे कोई बिजनेस पसंद हुआ MLM का, तो MLM में नेगोशिया में आ जाएगा। तो एक ऑन एवरेज क्या होगा इस बिजनेस में ज्वाइन करने का? 20 साल से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 20-22 साल तक तो बच्चे पढ़ते ही हैं। तो लगभग ये मान लो कि 25 साल की एज में वो नेगोशिया को ज्वाइन कर लेगा। और आज इंडिया की ऑन एवरेज एक क्या एज है? 60-65, 60 या 65 की एज हमारी जो है ऑन एवरेज है। ऐसा तो 100 साल भी जीते हैं, 80, 70, 90, लेकिन ऑन एवरेज की बात करें हायर डेज तो 60 या 65 है ऑन एवरेज। अब मैं छोटा सा आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि नेगोशिया की सोच देखो आप, हम क्या करने जा रहे हैं। हम बोले 500 बिजनेस लोगों की खुद की आईडी पे खरीदा है, उसे फायदा क्या होगा? नंबर 1 तो फायदा शेयर परचेज बोनस मिलेगा। नंबर 2, इस जो नॉमिनी फंड है इसमें आपने नॉमिनी को क्या फायदा होने वाला है भविष्य में, इसका आप एक छोटा सा क्या, और हमने ये इनकम दिया क्यों है? जो लोग सोच नहीं सकते हैं, हमने नेगोशिया वाले उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब बात देखो 500 बिजनेस वॉल्यूम कितने का होगा? ऑन एवरेज खरीदारी में हमारा कितना खर्चा आएगा? 1000-1200 रुपये का। चलो 1000 रुपये से ही मान लेते हैं, 1000 रुपये की खरीदारी हमने मंथली की। हमारे पास बहुत प्रोडक्ट्स की रेंज है, तो क्या 1000 रुपये का खरीदारी हम मंथली नहीं कर सकते? हमारे पास इतनी सारी रेंज साबुन की है, ठीक है जी। फेस वॉश देख लो आप, उसके अलावा मसाले देख लो पूरी रेंज, अचार देख लो, टूथपेस्ट देख लो, मतलब हेल्थ की पूरी रेंज, हर चीज़ है। यहाँ तक सॉक्स आ गया है अपने पास, रुमाल आ गए, हैंकी, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, सरफ आ गई है बड़े लेवल की। तो क्या हमारा खर्चा इन सब प्रोडक्ट में 1000 रुपये का भी नहीं होता होगा ज़्यादा? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप 500 बिजनेस फोरम की खरीदारी करें 1000 रुपये का। फायदा क्या है इसमें? 25 साल की एज में हम एंट्री किए सपोज करिए, और हमारी ऑन एवरेज एज क्या है? 65। तो कितने साल का बचा हमारा ये ड्यूरेशन? 40 साल। तो 40 साल में हमारा ऑल ओवर कितना खर्चा हो जाएगा अगर हम घर के प्रोडक्ट परचेज करते हैं? तो 4,80,000। पहले महीने में हमारा हुआ 1000, तो एक साल में कितना हुआ? 12,000। तो 40 साल में कितना हुआ? 4,80,000। पूरी लाइफ हमने 500 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदारी किया, तो अपनी पूरी लाइफ में हमने कितना खर्चा किया अपने परिवार पर, प्रोडक्ट्स पर? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हम तो कर ही रहे हैं, ये करना ही है, मजबूरी है सबकी। 4,80,000। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का किसी कारणवश उनके मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनकी नॉमिनी को 1% इनकम चला जाएगा। 40 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। 40 साल बाद नेगोशिया कंपनी का टर्नओवर कितना होगा? करोड़। मिनिमम से मिनिमम 100 करोड़। समझ रहे हो? इससे तो बहुत ज्यादा ही होगा, लेकिन मिनिमम ही मान लो। तो 100 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 करोड़। आपने अपने परिवार पर खुद के 1 करोड़। तो ये नॉमिनी आप किसी का मैडम भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। जीते जी तो हम सेवा कर ही रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी आपका परिवार सुखी रहेगा। नेगोशिया ने ये प्लान आप करें। कोरोना कार्यकाल चल रहा है, राजपूत जी ने पुराने में बताया कि 25,000 पर हम पिकअप सेंटर दे रहे हैं, उस पर 7% कमीशन दे रहे हैं डीपी पर। उससे ऊपर वाले में 9, फिर 12, और जो अपना ये आज ब्रांच ऑफिस का ओपनिंग हुआ है यहाँ पे, और अगर कोई स्टेट में C&F या वेयर हाउस कंपनी का लेना चाहता है तो उस पर हम देते हैं 16%।
इंडिया में या बाहर की कोई ऐसा कंपनी हो जो इतना ज़्यादा कमीशन दे रहा हो हमारे पिकअप सेंटर होल्डर को, फ्रेंचाइजी होल्डर को, तो आप मेरे को बता देना, कोई मिलेगा नहीं आप लोगों को। हमने उनका भी ख्याल रखा, जो हमारे पिकअप सेंटर होल्डर है फ्रेंचाइजी, हमने उनका भी ख्याल रखा। हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैक्सिमम इनकम, अपना इनकम प्लान में 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा 100% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो कंपनी है वो 40%, 50%, 60% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमने तो वेयर हाउस बना दिया, देखो हमारा वेयर हाउस कितना बड़ा, हमारा ऑफिस कितना बड़ा, हमारे पास देखो कितना मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। अरे भाई ये बना तो लिया, लेकिन इसको बनाने के पीछे कितने लोगों का खून पसीने की कमाई क्या आप लोगों ने ऐसे कर दिया। कितने लोग अपना तेल पानी का भी खर्चा नहीं निकाल पाए, बड़े बड़े सपना दिखा दिया आप लोगों ने, वो नेगेटिव हो गए इंडस्ट्री के प्रति। दूसरों के खून पसीने को चूस कर आप ताजमहल बना लो, उसका कोई फायदा नहीं है। हम यह है कि ताजमहल तो हमारा भी बनेगा, लेकिन खून पसीने की कमाई चूस कर नहीं। जब आप लोगों का ताजमहल बना देंगे उसके बाद हमारा भी ताजमहल बनेगा। टाइम फ्रेम के अंदर हम ताजमहल हम भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये नहीं कि आप लोगों के खून पसीने की कमाई को छोड़ के आप लोगों को बिल्कुल कंडीशन में बांध के आपको पे आउट ही नहीं देंगे, हम आपको रिवार्ड बोनांजा ये नहीं देंगे, आपका ले डाउन कर देंगे स्टेटस, ये सब करके हम नहीं करेंगे हम। बट पहले आप लोगों को करेंगे, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मान सम्मान इज्जत के लिए काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया नेगोशिया कंपनी की शुरुआत क्यों हुई, शुरुआत की ये है कि जब हम देख नहीं पाए गरीबी, देख नहीं पाए ये सब जो लुटेरी कंपनियां चल रही हैं, इनके हाल और उनकी जो सोच को, तो इन सब को गोरख धंधों को रोकने के लिए नेगोशिया ने कदम उठाया। और हम ऐसे भी देशभक्ति कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी हैं, जम्मू कश्मीर, आज नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने नौकरी किया है 4 साल, दीमापुर और कोहिमा में, और गुवाहाटी तो मैं कई बार आया भी हूँ। यहाँ के लोगों को मेरे को पता है, मैं इनके साथ बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन है कि ये लोग किस मेंटलिटी के हैं और किस हद तक ये अपना जो है बड़ा लेवल अचीव कर सकते हैं, और कितने मेहनती लोग हैं, कितने ईमानदार लोग हैं, मेरे को सब पता है। ऑल ओवर इंडिया के कौन से स्टेट के लोग की क्या मेंटलिटी है मेरे को पता है। और जब ये सब मेरे को पता ही है पहले से ही, तो काम कैसा करना है वो भी मेरे को पता है, जो क्या लोग चाहते हैं वो भी मेरे को पता है। तो जब इन कंपनियों ने बहुत बड़ी लूट खसोट मचा रखा है, बड़े बड़े वादे करके लोगों को परेशान किया जा रखा है, तो इन सबको रोकने के लिए नेगोशिया ने कदम रखा है। और इसीलिए अभी 17 साल मेरा सर्विस कंप्लीट हो चुका है, 3 साल के बाद VRS ले लेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। 20 साल के बाद नेगोशिया में फुल फ्लैश आप लोगों की सेवा करेंगे, और 3 साल के अंदर अंदर नेगोशिया कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा नाम कर देंगे कि जब VRS लेके आ रहे होंगे तो एक मैसेज चला जाएगा लोगों को कि कोई कंपनी का MD सर्विस में रहते हुए VRS लेके आ रहा है। इतना बड़ा लेवल है। 60 साल की सर्विस है हमारी, 60 साल की एज तक हम कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि देश सेवा जो कर रहे हैं भाई, उसमें 3 साल और करने के बाद ज़्यादा देश सेवा नेगोशिया के माध्यम से मैं कर लूँगा। इसलिए वहाँ से हम VRS लेंगे, और नेगोशिया कंपनी के माध्यम से आप लोगों का और आपके आने वाली पीढ़ी का पूरा ख्याल हम रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करूं तो अभी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देने जा रहे हैं जो आप दूसरी MLM कंपनी है वहाँ पे ढूंढोगे तो वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, और लोकल मार्केट में अदर ब्रांड प्रोडक्ट्स वहाँ पे ढूंढोगे ट्रेडिशनल मार्केट में तो वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे केवल नेगोशिया में मिलेंगे। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हम लेके आ रहे हैं जिनका एक अलग ही रूप होगा, अलग ही टेस्ट होगा। वो कुछ FMCG के प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट होंगे, लेकिन नेगोशिया के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और कोई कॉपी भी करेगा तो कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ही अपना फॉर्मुलेशन दिखा देंगे। आधे दिखाएंगे, आधे को तुम छिपा के रखते हैं ऐसे भी। समझ रहे हो? प्रोडक्ट को लेके भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, प्रोडक्ट के गेटअप पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है।
प्रोडक्ट की रेंज पर काम किया जा रहा है, पे आउट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फ्रेंचाइजी के कमीशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारी सोच में कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लान की कंडीशन आप चेक कर लो, कंडीशन फ्री प्लान दिया, कोई हमने कैपिंग नहीं लगाया, एक इनकम में कैपिंग लगाया छोटा सा, उसके अलावा 10 के 10 इनकम में कोई हमने कैपिंग नहीं दिया। हम देने का विचार है हमारा, हम देना चाहते हैं, और अगर हमारा ऐसा विचार नहीं होता तो दूसरी कंपनियों की तरह मैं भी चला लेता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को दूसरी कंपनियों से हटके काम करना है, और हो सकता है यही हमारी सोच आप लोगों को और ऑल ओवर इंडिया के लोगों को पसंद आ रही है, और यही रीजन है कि हम आज लगभग 27-10 स्टेट्स में पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है नेगोशिया को, और बड़े लोग तादाद में लोग डेली ज्वाइन हो रहे हैं, और यही पावर, और अगर ऐसा ही सहयोग रहा तो जो बोला जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा काम हम आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। नेगोशिया में आप लोगों को फख्र महसूस होगा, आपका सीना और मूछें नीचे नहीं होने देंगे, मुझे हमेशा आपके ऊपर रहेंगी। नेक्स्ट प्लानिंग बहुत बड़ी है कंपनी की, क्योंकि सबसे पहले बात तो सोचना ही है, हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा पाएंगे कैसे। तो आप लोग भी चाहे उस लेवल पे पहुंचो नहीं, लेकिन सोच बड़ा रखो। पहले तो सोच ही बहुत बड़ा होना चाहिए, ड्रीम्स आप लोगों के बड़े होने चाहिए कि हमें करना है। और आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात में कोई शर्म भी नहीं है बताने में कि क्या है। हमारा परिवार भी अगर हम देखें फ्लैशबैक, अगर 20 साल 15 साल पीछे की हम बात करें तो हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इतने गरीब की हो सकता है एक जोड़ी कपड़े में ही तो पूरा साल निकालना पड़ जाए, दूसरा जोड़ी की हालत ही नहीं है, खाना भी कभी टाइम पे मिल रहा है तो कभी नहीं मिल रहा है। और हमने इस बात की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि गरीब घर में पैदा होना है, इसमें कोई हमारी गलती है क्या? और आप लोग अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं उसमें भी आपका कोई गलती नहीं है। हमारे माता पिता अगर गरीब घर में पैदा हुए तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, हो सकते हैं, गॉड गिफ्टेड है। बट पूरी जिंदगी गरीबी में निकाल देना और हम कोई एफर्ट्स नहीं करें, हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करें, इसमें हमारी 100% गलती है। उसके साथ हमने काम स्टार्ट किया कि ठीक है गरीब घर में पैदा हुए हैं, कोई बात नहीं है। उस टाइम में जब हम छोटे होते थे तो हमारे साथ जो पड़ोसी थे, कोई अध्यापक था, कोई टीचर, कोई फौज में था, कोई कुछ था, तो उनका थोड़ा प्रोफाइल हमसे बड़ा होता था क्योंकि हम तो गरीब हैं, और अपने बच्चों को हमारे साथ नहीं खेलने देते थे कि ये तो बिगड़े हुए हैं, इनका तो शादी भी नहीं होने वाला है, ये तो मवाली बनेंगे तो गुंडा बनेंगे, इनका तो क्या है, इनके साथ नहीं रहना है, अपना क्यों कैरियर बर्बाद कर। डेली पिटते थे हमारे साथ वाले बच्चे, डेली पिटते थे उनके, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं एक साथ, फिर भी डेली पिटेंगे लेकिन खेलेंगे साथ में। ये सिस्टम चलता था हमारे गाँवों में, मैं आप भी बता रहा हूँ। आज भगवान का फेर देखिए, क्या हमारी सोच देख लीजिए, या भगवान चाह रहा होगा कि इनके माध्यम से और लोगों का भी उद्धार हो। जो बच्चे रोके जाते थे हमारे साथ खेलने के लिए, वो आज तक बताइए एक भी सफल नहीं हुआ है। वो कोई खेतीबाड़ी में काम करा, कोई सीमेंट का दुकान खोल लिया, किसी ने एसटीडी का दुकान खोला, किसी ने कुछ किया। गांव में मैं एक ऐसा इकलौता इंसान था जो सबसे ऊंची पोस्ट पे पहले चांस में लगा, और बिना कोई किसी को पैसा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, और सबसे ऊंची पोस्ट पे आज मैं हूँ, और सबसे बड़े लेवल पे कंपनी हम चलाने जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा बदलते हुए देर नहीं लगती है। बशर्ते कि आपका नियत साफ हो, आपकी सोच सही है, तो भगवान आपका भला अवश्य करेगा। और नेगोशिया के माध्यम से हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नेगोशिया कंपनी एक तरह के लिए आप भगवान का वरदान समझ लो। जो मेरी सोच है, अगर मैं उस सोच में सफल हो गया तो इंडिया में तो भूखा एक भी घर पैसे के लिए या अपने कहते हैं कि तंगी के कारण कोई आत्महत्या कर लिया, कोई शादी नहीं हो पा रहा है गरीब लड़की का, कोई और प्रॉब्लम, तो ये काम तो हो नहीं पाएगा। इन सब का जवाबदारी हमने उठा लिया है, और बड़े लेवल पे उठा लिया। आने वाले टाइम में हम सामाजिक कार्य भी करने जा रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी का प्रोफाइल बढ़ेगा, क्योंकि पैसा हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है, पैसा भगवान दे रहा है, और अभी पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मान सम्मान इज्जत, और आप लोगों का भी अपने एरिया में मान सम्मान इज्जत, ये हमारा सर्वोपरि होगा। किसी के परिवार में, आसपास में, पड़ोस में
गरीब लड़की की शादी हो, कोई विधवा हो, कोई विकलांग हो, कोई फाइनेंशियल स्थिति की वजह से मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत है, परेशानी है, ये सब। और हमें पता है क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं ना गरीबी से, तो हमें पता है क्या होती है गरीबी। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो प्रोफाइल हैं, उनके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से ही आप अपने अपने एरिया में ये काम भी हम सामाजिक कार्य करने की प्लानिंग करेंगे भविष्य में, ताकि अपने एरिया में आप लोगों का मान सम्मान बढ़े, आप लोगों की इज्जत बढ़े। और अगर आप लोगों की इज्जत बढ़ गई तो नेगोशिया कंपनी की तो ऑटोमेटिक इज्जत बढ़ जाएगी। नेगोशिया हम काम करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग है। धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे, एक दिन में सब कुछ बता देंगे तो ठीक नहीं है। अदरवाइज तो दूसरी कंपनी वाले भी कोई होंगे विपक्षी पार्टी, तो हमारी प्लानिंग को दूसरी कंपनी में बता देंगे, हमसे पहले करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? तो हर एक चीज़ नहीं बतानी है शुरुआत में, नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं कि देख के आते हैं नेगोशिया कंपनी में कितना दम है, कब तो दूसरी कंपनी में रहे और हमारी प्लानिंग को पहले वहाँ पत्ते खोल देंगे जाके। पर वो पत्ते खोलने से भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी तो बहुत जिगरा चाहिए, वो है नहीं उन लोगों में जो हमें। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक सिस्टम हमने दिया हुआ है अदर ब्रांड का प्रोडक्ट्स। पिकअप सेंटर के जितना अपने जो ये पिकअप सेंटर है, फ्रेंचाइजी है, इनको जस्ट लाइक एडमिन का हमने पावर दिया है। जस्ट लाइक एडमिन का मतलब ये होता है कि हम मैनेजमेंट होने के से ये मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए, ठीक है जी। हमारे पिकअप सेंटर जो छोटा लेके सबसे छोटा पिकअप सेंटर है, उसको लेके अगर उसने काम स्टार्ट किया है तो हम उसको भी जस्ट लाइक एडमिन, मतलब हम उसको अपने बराबर का ही समझते हैं। उसको हमने एक ऐसा सुविधा दिया है अपने सिस्टम के माध्यम से जो आज तक किसी भी एमएलएम कंपनी ने नहीं दिया, कि अदर ब्रांड के प्रोडक्ट जिस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट वो चलता है। अब सपोज करो नेगोशिया कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं अपने पिकअप सेंटर के माध्यम से अदर ब्रांड के प्रोडक्ट भी सेल करना। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सब्जी भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, ज्वेलरी का आइटम हो सकता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है जी। जो प्रोडक्ट्स जो भी अपने यहाँ पे तो पानी का बोतल भी इस सिस्टम के माध्यम से लोग बेच रहे हैं। जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं वो अपने सिस्टम में ऐड कर लें, उस सभी प्रोडक्ट्स पे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, सभी प्रोडक्ट्स से आपका कस्टमर बेस बनेगा, सभी प्रोडक्ट्स से आपका इनकम बनेगा और आप कस्टमर को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का जब कोई कमी नहीं है और सेम रेट पे दिया जा रहा है, मार्केट प्राइस पे दिया जा रहा है, उसमें भी लाखों का इनकम महीने का बन रहा है, तो आप जिसको भी बताओगे कि यहाँ पे हर चीज़ मिलता है तो आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। और जब कनेक्ट होंगे तो आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ही इनकम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो ये सिस्टम हमने नेगोशिया कंपनी के माध्यम से पिकअप सेंटर जो भी 4 प्रकार के अपनी फ्रेंचाइजीज हैं उनको दिया हुआ है। ये सुविधा लेके अदर ब्रांड के प्रोडक्ट भी वो सेल कर सकते हैं, उन पे भी इनकम जनरेट की जा सकती है, बिजनेस वॉल्यूम उन पे भी जनरेट होता है। एक बहुत ही यूनिक सिस्टम दिया है और ये काम भी किया है, तो नेगोशिया नहीं किया, किसी कंपनी में आपको ये मिलेगा भी। इसी सिस्टम के माध्यम से हमारे पंजाब के ग्रेट लीडर हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट प्रोडक्ट का डील करके, जो हमारे पास नहीं है, उसमें कंडीशन ये है कि जो नेगोशिया ब्रांड के प्रोडक्ट हैं उनको ऐड नहीं कर सकते, इसके अलावा जो प्रोडक्ट आप चाहो ऐड कर लो। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट उनके ब्रांड में लेके ऐड किया, प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा मिला, सभी लोगों को, पिकअप सेंटर को कमीशन बहुत अच्छा मिला और उनकी सेल इतना बढ़ा है कि आज वो बहुत बड़ा खुश है। ऐसे ही उड़ीसा में हमारे पिकअप सेंटर है, वो टी शर्ट बेच रहा है इसी सिस्टम के माध्यम से, जींस पैंट बेच रहा है, लेडीज की सूट हैं, साड़ी हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स लोग बेच रहे हैं इस सिस्टम से और बड़े एक्साइट हैं और बड़े खुश हैं। तो हम ऐसा सिस्टम देने जा रहे हैं नेगोशिया कंपनी के माध्यम से, जो लोग सोचेंगे करने में उनको दिक्कत आ जाएगा। हो सकता है कर भी सकें, कोई हो सकता है महान इंसान पैदा हो जाए, कर भी सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे। अगर कोई कॉपी करेगा तो नेगोशिया की ही करेगा, हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे हैं अपने दिमाग से कर रहे हैं, हम क्या देना चाह रहे हैं। लोग कॉपी करेंगे तो नेगोशिया की करेंगे, नेगोशिया ब्रांड की कॉपी करेंगे, हम किसी की कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उनकी कॉपी करेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे जो वो है।
हमें कुछ खून थोड़ी चूसना है किसी का, मेहनत की कमाई ऐसे किसी को बर्बाद थोड़ी करनी है। हमें अपने स्टाइल में काम करना है, अपनी सोच से काम करना है, अपने विवेक से काम करना है। और भगवान से भी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो सद्बुद्धि आज है और जो सोच आज है हमारी, वो शुरू से थी, भविष्य में भी जब तक लास्ट दिन तक यही सोच रखे तो मैं इसी में ही खुश हूँ। मेरे को कोई पैसे से लगाव नहीं, कोई किसी से नहीं। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की इज्जत चाहिए, आप लोग खुश नजर आए, आपके परिवार में सुख शांति हो, आप जहाँ पे भी निकलें सीना तान के निकलें, आप कोई उंगली ना उठाए नेगोशिया कंपनी के कि इन्होंने नेगोशिया कंपनी के माध्यम से घोटाला कर दिया, नेगोशिया कंपनी के माध्यम से इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। ये हम चाहते हैं कि इस टाइप का एक माहौल बने इस इंडस्ट्री के प्रति कि नेगोशिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से भी निकले लोग उसके पीछे पीछे हो जाएं और बोलने लगे कि सर हमें ज्वाइनिंग करा लो। और आप ये बोलें कि अभी और आपको क्वालिफाई होना है और थोड़ा एलिजिबल होना है, अभी आपका इतना एटिकेट मैनर्स हुआ नहीं है, अभी आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है, इतनी जल्दी आप नेगोशिया में एंट्री नहीं करेंगे। हम आप लोगों का ये ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो बनाएंगे, क्योंकि जब सोच लिया है तो होगा। कोई तो बोल रहे थे कि ये तो फौजी आदमी है, फौजी आदमी को तो दिमाग तो घुटनों में होता है ये क्या कंपनी चलाएंगे, जबकि इनको ये नहीं पता है कि जब फौजी आदमी देश को संभाल सकता है तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो छोटा मोटा चीज है। फौजी आदमियों ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रच रखे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनियां कई है मार्केट में जो चल रही है, फौजी आदमी चला रहे हैं। चलो हमारा रैंक तो गजेटेड रैंक है, वो तो कांस्टेबल रैंक होते थे, हवलदार रैंक होते थे। हवलदार कांस्टेबल रैंक होकर वो जब बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो भारत सरकार ने उनसे तो ज्यादा दिमाग थोड़ा बहुत हमें दिया ही होगा, तभी तो गजेटेड रैंक है, नहीं तो हमें तो कांस्टेबल ही होते हैं या तो हवलदार होते हैं। जब वो चला सकते हैं तो हम नहीं चला सकते। और क्या जो बड़ी बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी उनमें हमसे किस चीज में हमसे ज्यादा है वो बताइए? बंदूक चलाना उनको नहीं आता, आता है क्या? है? अगर कोई देश में दिक्कत आ गई, आपदा आ गई, क्या कुछ आ गया, कहीं आग लग गई तो लोगों की सहायता करना उनको नहीं आता, वो हमें आता है। ठीक है जी। तो जब उनसे ज्यादा हमें कला है तो वो हमसे आगे है किस चीज में? अब ये तो बताइए किस चीज में आगे हैं वो? झूठ बोलने में। उनसे सस्ते प्रोडक्ट हम दे रहे, उनसे बढ़िया प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, उनसे बढ़िया टाइम पे हम प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं, उनसे अच्छे सिस्टमेटिक वे में हम काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप को बड़ा किस रूप में मानते हैं मेरे को ये बताइएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कंपनी कोई भी हो शुरुआत जब करती है तो बिजनेस वॉल्यूम कम रहता है, उसके बाद क्वांटिटी प्रोडक्ट्स का वो भी कम ही रहता है। उसके पीछे रीजन ये है कि कस्टमर बेस कम है अभी कंपनी के पास। और जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा, आप लोगों की कनेक्टिविटी के आधार पर जब ऑल ओवर इंडिया में हम बड़े लेवल पे ग्रो करेंगे तो हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा क्वांटिटी, तो कंपनी के पास उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो कम हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट की जो रेट है जो हमारे पास जो पड़ रहा है वो प्रोडक्ट वो सस्ता हो जाएगा। और अगर कंपनी के पास वो प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है तो वो प्रोडक्ट हम ऑटोमेटिक आप लोगों को भी सस्ता ही प्रोवाइड करेंगे। लोग उल्टा करते हैं, महंगाई के नाम पे हर साल प्रोडक्ट का रेट बढ़ाते हैं कि महंगाई बढ़ गई होगी, लेकिन हम उल्टा करेंगे। जैसे 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 वॉल्यूम बढ़ेगा हम प्रोडक्ट को सस्ता करेंगे, क्वालिटी वही रहेगी और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड देने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स आप लोगों को उल्टा सस्ता दिया जाए। और ऐसे हमने 2-4 प्रोडक्ट में अभी कर भी दिया है। एक दो प्रोडक्ट हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पता होगा, जो 1100 1150 के रेंज में 2 प्रोडक्ट दिए जाते थे, और जैसे उनका वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट में प्रोडक्ट ने अपनी रफ्तार पकड़ी, क्वांटिटी बढ़ी, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, तो हमारे पास उसका रेट कम पड़ने लग गया। तो हमने सीधा 1150 से प्रोडक्ट का रेट 500 रुपये कर दिया डायरेक्ट। ऐसा कौन बेवकूफ इंसान है इस दुनिया में जो मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है, अच्छी सेल हो रही है, 600 रुपये उस प्रोडक्ट पे कंपनी को बच रहा है, ठीक है जी, और उस हाई रेट में भी प्रोडक्ट जा रहा है, ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को 500 में कर देगा? कोई है क्या? कोई आर यादव ऐसा बेवकूफ है? क्योंकि हमें सस्ता पड़ा तो क्योंकि हम पैसे के लिए काम नहीं करें, मान सम्मान लिए काम करें, जो बोला है उसके पर काम करें। आप लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देंगे, प्रोडक्ट सस्ता भी देंगे, और अंदर आत्मा
हमें ये करने के लिए मजबूर कर रही थी, दिल गवाही नहीं दे रहा था कि प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो मैं महंगा, एक तरफ तो दिल कर रहा था कि यार चल लेते क्या दिक्कत है, तो दूसरे ना गलत, चलना नहीं चाहिए, कम कर दो, हमें तुरंत कम किया। तो ये है हमारी सोच। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पे अगर दिख रहा हो, है नहीं है, डाइजेस्ट चूरन, ये अभी 50 ग्राम का है और इसका जो रेट है, अभी नेक्स्ट जो लॉट आ रहा है अपना वो 100 ग्राम में आ रहा है, और 100 ग्राम और 50 ग्राम के अंतर में मात्र 10 रुपए का ही अंतर रह जाएगा बस। जैसे सपोज करो ये प्रोडक्ट 130 का है तो 50 ग्राम, वो 140 या 145 में हम फिर 100 ग्राम देने जा रहे हैं पूरा। होना चाहिए, लेकिन हमें प्रोडक्ट वो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा निकल रहा है प्रोडक्ट, फिर अभी इसकी इसलिए हम वॉल्यूम भी बढ़ाया, 100 ग्राम किया, 50 ग्राम लोग कम बोल रहा है। और जब प्रोडक्ट हमें सस्ता पड़ा तो हम इस प्रोडक्ट के रेट भी सस्ता कर रहे हैं और बिजनेस वॉल्यूम भी डबल कर रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम भी डबल कर रहे हैं, जो भी है बताइए। तो इन सब चीज़ों से मैनेजमेंट की सोच का पता लगेगा कि मैनेजमेंट चाहता क्या है, इनकी सोच है क्या। हम बिजनेस वॉल्यूम भी डबल कर रहे हैं, आप लोगों की इनकम भी डबल कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में सिर्फ 10-15 रुपए जो इसमें 100 ग्राम में जो आ रहा है वो उतना ही हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट्स का हम जो है रेट कम करेंगे। तो ये हमारी सोच है, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं और इसी सोच के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। तो यूनिक सिस्टम दिया, यूनिक प्रोडक्ट दिए, यूनिक एक स्टेबिलिटी हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपके इस शहर में अब कंपनी का ब्रांच ऑफिस भी खुल रहा है। हर चीज़ की सुविधा आप लोगों को हम डोर स्टेप पर देने जा रहे हैं, और भविष्य में जैसे जैसे हमें जो लगेगा वो करते चले जाएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ये समझ लीजिए कि नेगोशिया कंपनी ने आप लोगों को एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है। आप लोगों ने एक ऐसे इंसान का हाथ पकड़ लिया है जो एक जगह रखा है, कभी छूटने वाला नहीं है। भविष्य में ये जो आपसी रिलेशंस हैं डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेजमेंट का, ये बहुत ही घनिष्ठ होने वाला है। कोई भी यहाँ पे इंसान पैसे की वजह से या फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स की वजह से या कंपनी की प्रोफाइल की वजह से कभी निराश नहीं होगा, और भविष्य में अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस हॉल में मोर देन 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स नज़र आ रहे हैं। आने वाली मीटिंग डेट बता दिया जाएगा, फरवरी या मार्च में होगी। तो उम्मीद करता हूं कि उसमें कम से कम 1000 डिस्ट्रीब्यूटर, उससे भी ज़्यादा लीडर्स उस मीटिंग में शामिल हो। क्या आप तैयार हैं? और 2-3 महीने में बहुत कुछ बड़ा भी कर देंगे। आप लोगों का चेक भी बढ़ जाएगा, हर चीज़ नेगोशिया कंपनी का और नाम हो जाएगा अपने एरिया में। तो उम्मीद करते हैं कि जिस जोश के साथ हम काम कर रहे हैं उसी जोश के साथ आप भी जुड़ जाइए। आप अगर एक कदम नेगोशिया की तरफ बढ़ाएंगे तो हम आप लोगों की उन्नति के लिए, आप लोगों के विकास के लिए 10 कदम आगे बढ़कर काम करेंगे और आप लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।